नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए, सैटरडे और संडे ये जो वीकेंड होता है तब गूंज नहीं होती है, दूसरी खबरों की गूंज होती है लेकिन बहस नहीं होती है। लेकिन हम महाराष्ट्र के चुनावों में इस वक्त ये स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं। 48 घंटे का वक्त बचा है और इस 48 घंटे में ये तय हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुद्दे बदलते जा रहे हैं। शुरुआत में गद्दारी बड़ा मुद्दा था, उसके बाद देखा कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, ये बड़ा मुद्दा था। महंगाई बेरोजगारी से होते हुए मामला आया अब एक है तो नेक है पर, बटोगे तो कटोगे पर। और उसके बाद आपने देवेंद्र फडणवीस का एक अग्रेसिव रूप देखा जिसमें वो हिंदुत्व का परचम बुलंदी से आगे ले जाने का वादा करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जब यहाँ पर स्टार कैंपेनर के तौर पर पहुंचे तो उन्होंने हमला बोला कि अगर आप लोग बट जाओगे तो कट जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा एक है तो सेफ है, लेकिन अब मामला आगे पहुंच गया है। महाविकास आघाड़ी के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बातें रख दी, और वो बातें ऐसे रखी है जो भारतीय जनता पार्टी को और बहुत से लोग हैं जिनको पसंद नहीं आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी जो कि प्रवक्ता हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वोट जिहाद के सिपह सालार, और नाम लेते हैं पटोले का, नाम लेते हैं शरद पवार का, नाम लेते हैं उद्धव ठाकरे का, नाम लेते हैं राहुल गांधी का। फिर बात आगे बढ़ती है और कहते हैं वो एक जलसे में, एक रैली में, कि हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी या महायुति को वोट करता है। किरीट सोमैया महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं हम यूं ही नहीं कह रहे थे वोट जिहाद की बात। देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद को लेकर यूं ही नहीं बातें कह रहे थे। आप देखिए कैसे मालेगांव में ईडी की अब एंट्री हो गई है। 100 करोड़ का मामला अब 200-250 करोड़ की हेराफेरी में पहुंच गया है। नकली अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, रातों रात उसमें करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो डाले गए हैं और उसे फिर वापस बाहर निकाल के और इस्तेमाल किया गया है। कहाँ? मुंबई में। ये आरोप लगाए जा रहे किरीट सोमैया की तरफ से। मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और सिंपल सा प्रश्न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार देता है, संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप मतदान करें, लेकिन कोई माय का लाल आपकी गर्दन पकड़ के, आपका हुक्का पानी बंद करके ये नहीं कह सकता है कि आप फला को वोट करो और फला को वोट नहीं कर सकते हो। अगर किया तो तुम्हें जात बाहर कर दिया जाएगा। आज इस पर बहस हो जानी जरूरी है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले आपके सामने ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की चुनावी चौसर में सारे पासे सेट हो गए हैं। हर कोई अपने किले को मजबूत करने की आखिरी कोशिश में है, लेकिन इस महासमर में जीत उसी की होगी जो मतदान से पहले जुबानी चाल में विरोधियों के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब होगा। इसके लिए ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि सारा खेल वोटों के ध्रुवीकरण का है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में वोट जिहाद से लेकर वोट युद्ध और धर्म युद्ध तक सब चल रहा है। वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। बीजेपी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्सपर्सन सज्जाद नोमानी का वीडियो भी जारी किया। दावा किया जा रहा है कि सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए।
हालांकि सज्जाद नोमानी ने इसे लेकर सफाई दी है। उनका दावा है कि उनकी तकरीर को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये मुस्लिम वोट का ही असर है कि AIMIM भी मुसलमानों को एकजुट करने में लगी है। हम डरने वालों के खौफ नहीं हैं। हमको भी बताना है कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी हक की लड़ाई हम जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का ज्यादा प्रभाव है और 9 विधानसभा सीट पर तो 40% मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। जंग भी इन्हीं 38 सीटों पर है, क्योंकि 288 सीटों वाली विधानसभा में 38 का आंकड़ा काफी मायने रखता है। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिर बता दूं आपको, आज गूंज का स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। यहाँ मुंबई में मैं मौजूद हूँ। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब, शिवसेना UBT से अनीश गढ़वे और शिवसेना शिंदे गुट से कृष्णा हेगड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे मेहमानों से इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो भी बात कहना चाहें दूसरे के वक्त में ना कहें, क्योंकि मैं आप लोगों को ना तो ठीक से सुन पाऊंगी और सिर्फ मेरी बात नहीं है, तमाम व्यूअर्स भी नहीं सुन पाएंगे। ये गंभीर मसला है। एक एक करके कम शब्दों में ही सही अपनी बात जरूर कह दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज ये मामला जब वोट जिहाद पर आ गया है, धर्म युद्ध पर आ गया है, तो कौन सही कौन गलत जनता को पता होना चाहिए। शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और महाविकास आघाड़ी आरोप लगा रही है कि चूंकि आपके पांव हिल रहे हैं, इसीलिए अब मसले को हिंदू मुसलमान कर लिया है। हम क्या करें? किसी की मर्जी किसी को वोट दे दे। आपका वक्त शुरू होता है अब सर। रूबिका जी, हमारा एजेंडा क्या है? किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीबों का कल्याण। और दूसरी ओर क्या एजेंडा है? वोट बैंक की दुकान। भाईजान केवल महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड का 10% मुस्लिम आरक्षण वाला मामला नहीं, झारखंड में भी जमीयत ने इनके लिए फतवा जारी किया। अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला और डंके की चोट पर आकर कह रहे हैं कि सिपा सलार शरद पवार, अजीम सिपाही उद्धव भाईजान और राहुल भाईजान और नाना पटोले भाईजान। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया। ये वोट जिहाद इनके लिए सेकुलर है। इस प्रकार के 10% मुस्लिम आरक्षण इनके लिए सेकुलर है। इस प्रकार से पूरी मुस्लिम कौम एक हो जाकर हमें वोट दे दो और वोट जिहाद करो और आप हमारे अजीम सिपाही, ये सेकुलर है। पर हम अगर कह दे भारतीय एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। आज देखिए, UBT नहीं, सेना नहीं है, ये उद्धव भाईजान तंजीम का सियासी धर्मांतरण हुआ है। रूबिका जी, धर्मांतरण चावल की थैली से होता है अक्सर, पर UBT का सियासी धर्मांतरण 10 सेकंड और सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता और नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नहीं बोल सकते। इनके नेता 370 का हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, CA का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, मंदिर का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। और इसीलिए आज मैं अनीस भाईजान जो यहाँ पर बैठे हैं, एक बार बाला साहेब ठाकरे या सावरकर जी की प्रशंसा करवा दे राहुल गांधी से। अनीस भाईजान, अनीस ही है ना इनका नाम, अनीस आया है ना, अनीस भाईजान, आप राहुल गांधी से सावरकर जी का प्रशंसा। अनीस गढ़वे, जवाब दीजिए। अनीस भाईजान, अनीस मियाँ, आप सावरकर जी का और बाला साहेब ठाकरे जी का प्रशंसा राहुल गांधी के मुख से करवा दो। हाँ हाँ, अच्छा, अनीस मियाँ बोला आपने मुझे, अनीस मियाँ। सुनिए, मेरा नाम अनीश है, अनीश। नहीं, गाली थोड़ी है मियाँ। मैं मराठा हूँ, मराठा। अनीस, मराठाओं को ललकारने की बात ना करो, हिंदुत्व की बात मराठाओं के सामने ना करो, मराठाओं के सामने करो। मैं मराठा हूँ, मराठा। और सुनिए आगे की बात। अभी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जो आए हैं, इसमें ही इनको याद आ गया
लोकसभा के चुनाव में सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड में एक अलग नारा दे रही है और महाराष्ट्र में एक अलग नारा दे रही है। झारखंड में इनका नारा है कि घुसपैठियों से बचाना है तो भाजपा को लाना है, मतलब बांग्लादेश से जो आएंगे घुसपैठी वो झारखंड में आएंगे, उनसे बचाना है तो भाजपा तो केंद्र में बैठी है, बीएसएफ आपकी है, सेंट्रल में आपकी पुलिस है, आप क्यों अपनी पुलिस पे अपने बीएसएफ पे क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे और महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे। आप सुनिए, सबसे पहली बात महाराष्ट्र की जनता ने जब लोकसभा के चुनाव हुए उसी वक्त बताया जब आपको 23 से 9 पे खींचा है और आपकी एनडीए को 42 से आपको 15 पे खींचा है। महाराष्ट्र ना उत्तर का ना दक्षिण का है, उत्तर का धर्मांध राजकारण महाराष्ट्र नहीं करता और दक्षिण का सेक्युलरिज्म भी महाराष्ट्र में नहीं चलता। महाराष्ट्र दक्षिण का द्वार है, द्वार, लेकिन महाराष्ट्र दक्षिण भी नहीं है। और महाराष्ट्र में अनीश गढ़वे, आपने कहा महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता, तो फिर आप उस उलेमा के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी के बारे में क्या कहेंगे, जो धर्म के आधार पर ये कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी को वोट करो वरना तुम्हारा सोशल बाइकआउट हो जाएगा। जो लोग बीजेपी के साथ गए उनका हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। उनके बारे में चाहती हूं कि आप 4 लाइनें बोल दें। टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। मैं पूनावाला जी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुंबई में जब गुजराती समाज वन साइड वोट करने की बात करता है, इनको सपोर्ट देता है, आज मुलुंड में देखेंगे, घाटकोपर पूर्व में देखेंगे, आज आप मलबार हिल में देखेंगे। एक सेकेंड अनीश गढ़वे, नो डोंट, नहीं, आप इसे इतना आसान मत समझिए। किस गुजराती ने कहा है कि तुम गुजराती नहीं अगर तुमने मोदी को वोट नहीं किया तो? किस गुजराती ने कहा है कि हम सब अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और हमने कांग्रेस को वोट कर दिया तो हम गुजराती नहीं रहेंगे, हमारा सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा? कौन है गुजराती, बता दीजिए जिसने ये कहा है? कुछ चुनिंदा उलेमाओं ने कहा रहेगा तो आप सारे मुस्लिम वर्ग को उसमें लेके आएंगे। आज भारतीय जनता पक्ष में मुस्लिम नहीं है, आज कांग्रेस में नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ना, 4 लाइनें बोलिए उस उलेमा के बारे में। आप बोलिए ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। मुझे सज्जाद नोमानी के बारे में जितना तीखा आप बाकियों पर हो रहे हैं, जितना तीखा बटोगे कटोगे पर हो रहे हो, उतना तीखा आप इस पर सोशल बॉयकॉट पर क्यों नहीं हो रहे? उतना तीखा आप उस आदमी पर क्यों नहीं हो रहे जो कह रहे हैं तुम्हारा हुक्का पानी बंद करेंगे? कौन होता है वो ये बताने वाला? कौन होता है वो ये बताने वाला कि किसको कहाँ वोट करना और कैसे वोट करना है? अरे वोटिंग करने का अधिकार उसकी बकौती है क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बकौती है? ये भारतीय जनता पक्ष नहीं तय करेगा कि किसको देना है, बोल किसको नहीं पा रहे देना है। ये शिवसेना है, सवाल उलेमाओं से करना चाहिए, ये शिवसेना है, नहीं करना चाहिए। कृष्णा हेगड़े, ना आप बटोगे कटोगों पर जितना तेज और तीखे हो रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि उतना ही तेज और तीखे इन पर भी हो जाइए, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति का साथ दे रहे हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिवसेना का पक्ष में यहाँ पे रखूंगा, प्रांत के आधार पे। 20 सेकंड शहजाद पूनावाला और उसके बाद कृष्णा हेगड़े। 20 सेकंड शहजाद पूनावाला। पहले तो रूबिका जी, हाँ पहले तो रूबिका जी, अफसोस की बात यह है कि मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं था, तो इसलिए एक बहुत जेन्युइन मिस्टेक, मैंने इनको अनीश के बदले अनीश समझ लिया। परंतु मैं अनीश भाई से पूछना चाहता हूँ, अनीश भाई आपको नाम बदला तो कितना बुरा लगा? मेरे संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद था और ये एनसीपी, समाजवादी और कांग्रेस इस औरंगाबाद के लिए लड़ती रहती है। एक बार ये अजीज मियाँ बैठे हैं, उनसे बोलो कि औरंगाबाद नहीं, ये छत्रपति संभाजी नगर है। दूसरा, अजीज मियाँ से एक बार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और हमारे सावरकर जी की जय बुलवा कर दे दो। ये एमवीए का मतलब महा वोट बैंक अघाड़ी का आपके साथ बैठते हैं, इनके नेता अबू आजमी याकूब मेमन की पैरवी करने वाले मातोश्री में इन्होंने कदम रखा। एनीवे, आप अनीश है, अनीश नहीं है, तो अनीश मियां, सॉरी अनीश आप चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ शहजाद पूनावाला, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। नवाब मलिक से कहलवा के दिखवा दीजिए ना सावरकर की जय, वो तो आप ही के युति के है ना। मैं बोलता हूँ रूबिका जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये नवाब मलिक जो है ना, नवाब मलिक, ये सावरकर की जय नहीं बोलेगा ना, तो सावरकर की जय बोले बिना महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। नवाब मलिक हो, कहीं का भी नवाब हो, और इस नवाब को हम ही इसके ख्वाब ख़त्म कर देंगे जीतने के। पर अब मैं बोलता हूँ अनीश भाईजान, सॉरी अनीश सर, अनीश जी, एक बार ये अजीज मियाँ तो सामने बैठे हैं, ये अबू आजमी के नेता ने याकूब की पैरवी की, और एक बार बाला साहेब ठाकरे जी के जिंदाबाद के नारे लगवा दो।
अरे नवाब मलिक के बारे में आपने बात की, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न आज अरे तक मुझसे भारतीय सवाल जनता छोड़ो, पार्टी ने 10 साल अपने के अजीत कार्यकाल भाई से में क्यों सवाल नहीं दिया? पूछो, स्वातंत्रवीर सावरकर जी अजीत से को, सवाल पूछो, जिनको अपने शिवसेना अजीत मानती से है, पूछो, पूछती है, उनको आपने भारत अजीत रत्न से से बोलो। क्यों नहीं नवाजा? ओके पूनावाला सर। जी जरा इस पे सुनिए जवाब सर, दीजिए। अजीत पहला से राउंड मैं पूछो चाहती हूँ, पहले। आप यहाँ पर रोकिए इसे।